विस्पर्स फ्रॉम एंशिएंट स्टोन्स। क्या आपको पता है, फ्रांस, द लैंड ऑफ लव एंड लाइट्स, यहां एक डार्क साइड भी छुपा है। पुराने कासल्स, कॉबल्ड स्ट्रीट्स और भूली हुई फॉरेस्ट्स सब रेस्टलेस स्पिरिट्स की कहानियां सुनाते हैं। ये स्पिरिट्स शैडोज में रहते हैं, एक ऐसे पास्ट के रेमनेंट्स जो मिटने को तैयार नहीं। लोअर वैली के हॉन्टेड कासल से लेकर पेरिस ओपेरा हाउस के एकोइंग कॉरिडोर्स तक, फ्रांस गोस्ट हंटर्स और स्केप्टिक्स दोनों के लिए एक हेवन है। अगर आप में हिम्मत है तो मेरे साथ चलिए फ्रेंच डार्कनेस के हार्ट में। हमारी एक्सप्लोरेशन हमें वेल के पार ले जाएगी, जहां हिस्ट्री और सुपरनैचुरल का टकराव होता है। लेकिन सावधान रहिए डियर रीडर, जो स्टोरीज हम अनर्थ करेंगे वो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। फिर भी इन चिलिंग टेल्स में हमें एक स्ट्रेंज और अल्यूरिंग ब्यूटी मिल सकती है। द ब्यूटी ऑफ द अननोन, द अनएक्सप्लेन्ड, द इटर्नल echo of lives lived and lost. Imagine walking through the ancient catacombs of Paris, where flickering candlelight casts eerie shadows on the walls. Gravestones, weathered by time, whispering secrets of the past. As fog rolls over desolate villages, one can almost hear the faint cries of those long gone. Abandoned mansions with creaking doors tell tales of forgotten lives and unfulfilled dreams. Mysterious lights in the countryside, often attributed to spirits, add to the enigma. Old churches with broken stained glass windows stand as silent witnesses to centuries of history. In the forests, shadowy figures are said to roam, guardians of ancient secrets. French folklore is rich with illustrations of ghosts and spirits, each story more intriguing than the last. Candlelit vigils in cemeteries keep the memories of the departed alive, bridging the gap between the living and the dead. Under the full moon, castles take on a spectral beauty, their histories coming alive in the moonlight. Diaries with handwritten notes reveal personal stories of love, loss, and lingering spirits. Twilight in a French village with its cobblestone streets evokes a sense of timelessness and mystery. Ancient artifacts kept in dimly lit rooms hold the essence of bygone eras. Silhouettes in marketplaces at dusk remind us of the lives that once thrived there. The French coastline, with its crashing waves under a stormy sky, mirrors the tumultuous history of the land. And as the sun sets over the serene landscape, we are reminded that every stone, every shadow has a story to tell. The Shadow of the Louvre. हमारा पहला स्टॉप हमें पेरिस के हार्ट में ले जाता है, द लूव्र म्यूजियम। पी प्राइसलेस आर्ट और आर्टिफैक्ट्स का घर, यह म्यूजियम दुनिया के सबसे रिनाउंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस में से एक है। यह ऐसे सीक्रेट्स भी रखता है जिन्हें अनडिस्टर्ब्ड रहने देना ही बेहतर है। सदियों पुरानी कहानियां और विस्पर्स इस जगह को और भी इंट्रीगिंग बनाते हैं। लेजेंड के अनुसार लूव्र की विशाल दीवारों के भीतर रेड मैन नाम का एक भूत घूमता है। यह भूत कई सालों से लोगों के बीच क्यूरियोसिटी और फियर का कारण बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो एक मर्डर्ड आर्ट स्टूडेंट का गोस्ट है जो अपनी अधूरी कला और अधूरे सपनों के साथ यहां भटकता है, जिसका पैलेट नाइफ क्रिम्सन पेंट से टपक रहा है। यह दृश्य अपने आप में ही काफी स्पाइन चिलिंग है। दूसरे लोग एक कर्सेड रूबी के बारे में फुसफुसाते हैं, जो इस म्यूजियम की एक और डार्क मिस्ट्री है, जिसे बहुत पहले चुरा लिया गया था और अब उसका वेंजफुल स्पिरिट म्यूजियम से बाउंड है। यह रूबी कहानी को और भी कॉम्प्लेक्स और इंट्रीगिंग बनाता है और अब उसका वेंजफुल स्पिरिट म्यूजियम से बाउंड है। यह स्पिरिट अपने खोए हुए जेमस्टोन की तलाश में यहां भटकता रहता है। सच्चाई जो भी हो, सिक्योरिटी गार्ड्स और लेट नाइट वर्कर्स को सडन चिल्स, डिसएम्बॉडीड विस्पर्स और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना का सामना करना पड़ता है और क्रिम्सन शैडो की झलक दिखाई देने की खबरें आती रहती हैं। यह सब इस म्यूजियम को और भी मिस्टीरियस और हॉन्टेड बनाता है। वर्साई, अ स्पेक्टर ऑफ ग्रैंडर। आगे हम पैलेस ऑफ वर्साई जाते हैं, जो कभी किंग्स और क्वींस का घर हुआ करता था। यहाँ गिल्डेड केजेस और मैनिक्योर्ड गार्डन्स के बीच मरी एंटोनेट के विस्पर्स आज भी गूंजते हैं। विजिटर्स का दावा है कि उन्होंने उसकी स्पेक्ट्रल फॉर्म देखी है, उसका चेहरा सौरों से सराबोर, उन हॉल्स में भटकता हुआ जिन पर कभी उसका राज हुआ करता था। कहा जाता है कि उसके पसंदीदा परफ्यूम की खुशबू कभी कभी हवा में तैरती है, जो उस क्वीन की याद दिलाती है जिसका अंत बहुत ही दुखद हुआ। द स्क्रीमिंग स्कल ऑफ हेनरी टॉट। हॉन्टेड फ्रांस के हमारे सफर के बिना शातो दे शातोब्रियां जाए बिना पूरा नहीं होगा। यहीं ठंडी पत्थर की दीवारों के भीतर हमें स्क्रीमिंग स्कल की चिलिंग टेल सुनने को मिलती है। यह स्कल माना जाता है कि हेनरी चौथे की मिस्ट्रेस कैथरीन हेनरिएट दे बल्जाक दंतराग्स का है और कहा जाता है कि इसमें से ब्लड कर्डलिंग स्क्रीम्स निकलती है।
लेजेंड ये है कि कैथरीन, जिस पर देशद्रोह का आरोप था, उसकी भयानक मौत हुई, उसका हेड उसके शरीर से अलग कर दिया गया। अब उसी कास्टल में जहां उसने अपनी आखिरी सांस ली थी, उसकी टॉर्मेंटेड स्पिरिट चिल्लाती है, जो पास्ट की क्रूरता की एक चिलिंग रिमाइंडर है। एकोज ऑफ वॉर वर डन एंड द मैजिनो लाइन। फ्रांस के बैटलफील्ड्स अकथनीय हॉरर्स के साक्षी हैं, जिन्होंने जमीन पर और समय के फैब्रिक पर अमिट निशान छोड़े हैं। वर्डन, जो डिस्ट्रक्शन का दूसरा नाम बन गया है, कहा जाता है कि उन सोल्जर्स के भूतों का वास है जो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान शहीद हुए थे। विजिटर्स डिसएम्बॉडीड वॉइसेस, फैंटम वेपनरी के क्लैंग और देखा जा रहा होने की चिलिंग सेंसेशन के बारे में बात करते हैं। मैगिनोर लाइन के साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाए गए फोर्टिफिकेशंस के एक नेटवर्क में ऐसी ही कहानियां प्रचलित हैं। वहां तैनात सोल्जर्स फ्लिकरिंग लाइट्स, अकथनीय नॉइजेस और किसी अनसीन प्रेजेंस का एहसास होने की बात करते हैं। साइंटिफिक इंकर्जन्स एक्सप्लेनिंग द पैरानॉर्मल। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, ये सब तो बहुत ही स्पूकी है, लेकिन क्या इसकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है? और आप अकेले नहीं हैं। साइंटिस्ट और स्केप्टिक्स ने इन गोस्टली फिनोमेना को समझाने के लिए कई तरह के थियरीज दिए हैं। इंफ्रासाउंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और यहां तक कि मोल्ड स्पोर्स को भी हेलुसिनेशंस और अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस के पॉसिबल ट्रिगर्स के रूप में सजेस्ट किया गया है। हो सकता है कुछ लोगों का तर्क है कि ये गोस्ट साइटिंग्स दरअसल हमारे दिमाग का अनफेमिलियर या अनसेटलिंग एनवायरनमेंट्स में सेंसरी इनपुट को समझने का तरीका है। द गोस्ट ट्रेन ऑफ रेन ले शातो। लेकिन उन स्टोरीज का क्या जो रैशनल एक्सप्लेनेशन को डिफाई करती हैं? रेन ले शातो के गोस्ट ट्रेन जैसी स्टोरीज। लेजेंड के अनुसार 1934 में एक स्टॉर्मी नाइट को पैसेंजर्स से भरी एक ट्रेन बिना किसी निशान के गायब हो गई। सालों बाद कुछ लोगों ने एक स्पेक्ट्रल ट्रेन देखने का दावा किया है, जिसकी विंडोज भयानक रूप से चमक रही थी और जो फ्रेंच कंट्री साइड में तेज गति से जा रही थी। क्या यह एक रेजिडुअल हॉन्टिंग है, किसी दुखद घटना का रिप्ले, या यह कुछ और ही अजीब है? रियलिटी के फैब्रिक में एक टीयर, किसी पैरेलल डायमेंशन की एक ग्लिम्प्स, ऑल्टरनेट डायमेंशंस एंड द फ्रेंच कनेक्शन। यह हमें साइंस फिक्शन के दायरे में ले जाता है, एक ऐसा जॉनर जिसे आमतौर पर गोस्टली टेल्स से नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन क्या हो अगर, सिर्फ क्या हो अगर ये गोस्ट स्टोरीज दूसरे डायमेंशंस, हमारे साथ मौजूद पैरेलल यूनिवर्सेस की ग्लिम्पसेस हों? एक पल के लिए इमेजिन करें कि इन डायमेंशंस के बीच का वेल कुछ जगहों पर पतला है, जिससे छोटे अनसेटलिंग इंटरसेक्शंस होते हैं। हो सकता है कि जिन गोस्ट्स का हम सामना करते हैं वे मुर्दों की आत्माएं नहीं, बल्कि इन अन्य रियलिटीज से आए विजिटर्स हैं जो डिमेंशनल मेम्ब्रेन से गुजर रहे हैं। Ghost Hunting 101, Parisian Edition. Welcome to the city of lights, love, and legends. Paris is not just about the Eiffel Tower and romantic walks along the Seine. It has a darker, more mysterious side waiting to be explored. तो क्या आप अपने खुद के गोस्ट हंट पर जाने के लिए तैयार हैं? Imagine walking through the narrow cobblestone streets at night, the air thick with history and whispers of the past. अगर हाँ, तो पेरिस आपको कई सारे ऑप्शंस देता है. From haunted mansions to eerie alleyways, the city is a playground for those who seek the supernatural. EMF रीडर्स, EVP रिकॉर्डर्स और स्केप्टिसिज्म की एक हेल्थी डोज के साथ आप शहर के हॉन्टेड हॉटस्पॉट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। Equip yourself with the latest ghost hunting gadgets and set off on an adventure that will send chills down your spine. Père Lachaise Cemetery. जरूर जाए, जो जिम मॉरिसन, ऑस्कर वाइल्ड और अन्य प्रसिद्ध हस्तियों का फाइनल रेस्टिंग प्लेस है। This cemetery is not just a burial ground. It's a historical monument filled with stories of the past. किसी ऐसे होटल में एक रात बिताएं जहां भूत होने की बात कही जाती है, या पेरिस कैटाकोम्स का गाइडेड टूर लें, जो एक लैबिरिंथीन ऑस्चुअरी है जहां लाखों लोगों के रिमेन्स रखे गए हैं। The catacombs are a maze of tunnels that hold the bones of over 6 million people, a truly haunting experience. बस याद रखें कि आपको मुर्दों और उनके फाइनल रेस्टिंग प्लेसेस का सम्मान करना है। Respect the spirits and the history they represent, and you might just have an encounter you'll never forget. Happy hunting. A final encounter at the Eiffel Tower. जैसे जैसे हॉन्टेड फ्रांस की हमारी एक्सप्लोरेशन समाप्त होती है, हम खुद को एफिल टावर के पैर पर पाते हैं। यह आइकॉनिक स्ट्रक्चर, मॉडर्निटी और प्रोग्रेस का प्रतीक, इसकी भी कुछ गोस्ट स्टोरीज हैं। वर्कर्स का दावा है कि उन्होंने गर्डर्स के बीच शैडोवी फिगर्स को घूमते हुए देखा है, और कुछ विजिटर्स का कहना है कि उन्हें सबसे ऊपर एक अजीब सी प्रेजेंस का एहसास हुआ। क्या यह खुद गस्टिव आइफिल की आत्मा हो सकती है, जो हमेशा के लिए अपनी रचना से जुड़ी रहेगी?
या हो सकता है कि यह कुछ और ही हो, कुछ ऐसा जिसे हम अभी समझ नहीं पा रहे हैं। द अनएक्सप्लेन्ड लिंगर्स। जैसे ही हम सिटी ऑफ लाइट्स को अलविदा कहते हैं, एक बात तो पक्की है, पैरानॉर्मल के मिस्ट्रीज बने रहते हैं। चाहे आप गोस्ट पर विश्वास करें, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस पर, या फिर किसी ऐसी चीज पर जो इन दोनों के बीच की हो, इन कहानियों की इंड्यूरिंग पावर को नकारा नहीं जा सकता। ये हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया में हमारी सोच से कहीं ज्यादा चीजें मौजूद हैं। तो अगली बार जब आप खुद को फ्रांस में पाएं तो अनएक्सप्लेन्ड पर नजर रखें। आप कभी नहीं जानते कि पास्ट की कौन सी विस्पर्स आपकी आत्मा को छू जाएं।